नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषण जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 3 जुलाई और आज हम बात करेंगे 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह या मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है ये आपका स्थित है बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए क्या है कि ये देखिए, ये अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, भारत का मैप है। ये यहाँ पर आपका क्या है, बांग्लादेश, और यहीं पर आपका क्या है, मोंगला पोर्ट है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्थित जो देश है आपका कौन सा, चीन। ये चीन के आधिपत्य में अभी ये मोंगला पोर्ट है और भारत के व्यापारिक दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, इसे महत्वपूर्ण रूप से देखा जा रहा है। चलिए बात करेंगे इसकी डिटेलिंग की। देखिए तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार आपके नई दिल्ली में इसका क्या होने जा रहा है, आयोजन होने वाला है। देखिए कब, तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में 17 से 23 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है और यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा और यह दूसरी बार है जब भारत बैडमिंटन की इस सबसे बड़ी व्यक्तिगत चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2009 में हैदराबाद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो इस बार आपको याद रखना है, तारीख क्या रहेगी, 17 से लेकर 23 अगस्त 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमें स्थान मिला है 94वां। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। रैंकिंग और स्कोर की बात करें तो इस वर्ष 2026 में 167 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान हासिल किया है और उसका समग्र ओवरऑल जो स्कोर रहा है वो 68.3 रहा है। अब पिछले वर्ष में कुछ सुधार हुआ है। 2025 में भारत की रैंक 99 थी, जिसमें इसका सूचकांक भारत की अब तक की सबसे बेहतर रैंकिंग मानी जा रही है और वर्ष 2015 में भारत का कुल 18 पायदानों तक सुधार हो चुका है। इसके अलावा प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो ऊर्जा एसडीजी 7, डिजिटल और अवसंरचना और वित्तीय समावेशन में भारत ने काफी प्रगति की है। और चुनौती अभी भी हमारे पास में क्या है एसडीजी में, तो इस सुधार के बावजूद भी भारत अभी भी 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की राह में पीछे है। भूख जो कि एसडीजी 2 है और बाल कुपोषण अभी भी देश के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बना। अब सबसे बड़ी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम एसडीजी की बात करें तो जो एसडीजी है, तो एचडीजी में टोटल कितने गोल है, 17 गोल है। टोटल गोल कितने हैं या टोटल लक्ष्य कितने हैं, 17 लक्ष्य है। ठीक है, गोल। अच्छा, इसके बाद में बात करें हम यूएनओ की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि कहाँ पर है, आपके अमेरिका में। वर्तमान में इसके महानिर्देशक कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान निर्देशक है, जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं। ये बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाले एसपीजी के नए निर्देशक कौन बने। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये एसपीजी की बात करें तो अभी हाल ही में अमित कुमार को इसका क्या बनाया गया है, नया निर्देशक बनाया गया है। अब बात करेंगे तो कैबिनेट की नियुक्ति है, ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है अमित कुमार, इनको एसपीजी का नया निर्देशक नियुक्त कर दिया गया है, मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में सीआरपीएफ में महानिर्देशक के रूप में ये कार्यरत है और अब से क्या संभालेंगे, प्रधानमंत्री की जो एसपीसीजी सुविधा है उसके विशेष के रूप में काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का उप प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो आपकी भारतीय सेना है या इसे हम बात करेंगे जो थल सेना है, इस थल सेना के रूप में अभी वर्तमान में संदीप जैन को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। इनके बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल है आपके संदीप जैन को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है।
उन्होंने 1 जुलाई को इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार संभाला है और इससे पहले वे भारतीय सेना में विभिन्न महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कमांड पदों का नेतृत्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में 51वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बता दें आपको, ये हाल ही में ये भी आपकी क्या हुई है, नए जो आपकी कहना चाहिए क्या हुई है, नियुक्ति आपकी की गई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल है आशुतोष दीक्षित, 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले वह एकीकृत रक्षा स्टाफ के रूप में थे और उन्होंने सेवानिवृत्त होते हुए एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान अभी लिया हुआ है। अगला है, भारत के 31वें आर्मी चीफ के रूप में किसने नियुक्त किया? ठीक है, आर्मी चीफ के रूप में अभी हाल ही में धीरज सेठ जो है आपके, इन धीरज सेठ नाम के जो आपके है, इन्होंने क्या कर लिया है, स्थान ले लिया है। तो जनरल धीरज सेठ की बात करें तो 30 जून 2026 को भारत के 31वें थल सेना प्रमुख या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है और उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिम्पैक 2026 के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हो रहा है? ठीक है, तो ये हो रहा है आपके अमेरिका। ठीक है, या बात करें किसके, तो यूएसए के नेतृत्व में किसका आयोजन हो रहा है, रिम्पैक का, ये रिम्पैक का आयोजन किया जा रहा है। तो रिम्पैक 2026 का 30वां संस्करण है, आपको याद रखना कौन से नंबर का संस्करण है ये, 30वें नंबर का संस्करण। आयोजन कहाँ पर हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास की मेजबानी और कमान अमेरिकी सेना के प्रशांत बेड़े के द्वारा की जा रही है। ठीक है, जो आपका पैसिफिक सागर है या प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर की सुरक्षा से संबंधित ये क्या है, आपका एक समूह है, सुरक्षा समूह है। और इस सुरक्षा समूह में क्या है आपको, जिसे हम थोड़ा रिम्पैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो अभी हर्षवर्धन जी भी कौन से नंबर के बन गए हैं, 97 नंबर के, ये आपको याद रखना। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्या है, याद रखना ही रखना है। बात करेंगे तो चेन्नई में आयोजित दूसरे चोला शतरंज जीएम नॉर्म राउंड रॉबिन शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीवी हर्षवर्धन भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने 2500 की लाइट एलो रेटिंग पार कर अपना तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरिया धान को हाल ही में जीआई टैग दिया है और यह किस राज्य की पारंपरिक फसल है? तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की फसल है आपकी कौन सी, छतरिया धान, ये छतरिया धान। ठीक है, इसे क्या मिला हाल ही में, जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, चलिए बात करेंगे छतरिया धान की, तो मध्य प्रदेश की पारंपरिक और स्वदेशी आदिवासी फसल है और हाल ही में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र मुख्य रूप से जबलपुर कटनी में उगाई जाने वाली एक धान तथा अन्य पारंपरिक फसलों जैसे सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी और बैगानी अरहर के प्रतिष्ठित जीआई टैग इनको प्रदान किया जाए। अच्छा, इसी के अलावा अगर हम बात करें कहाँ पे, जबलपुर में, तो जबलपुर का जो है आपका मटर, जबलपुर का मटर, इसे भी क्या दिया गया, दिया जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा धार की क्या है, ठीक है, धार की इमली, धार की इमली को भी क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन स्टोक किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के आपके पूर्व खिलाड़ी है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इस इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने किसकी घोषणा की है भैया, संन्यास की घोषणा की है। मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अभी ये नहीं खेलेंगे, घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। ये इनका देखे तो इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर है और पूर्व टेस्ट कप्तान है बेन स्टोक। इन्होंने इंग्लैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना। अच्छा, इसी के बाद अगर हम बात करें किसी महिला खिलाड़ी की, ठीक है, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो आपकी महिला बन गई है कौन, दीप्ति शर्मा।
दीप्ति शर्मा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हमेशा ऐसे ही MCQ हम आपके लिए लेके आते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।